स्टूडेंट्स, आज हम विभव मापी के उपयोग के बारे में सीखेंगे। मतलब उपयोग किसके लिए आता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि विभव मापी की सहायता से हम सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं। ओके, तो उसका ये वाला उपयोग जो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रायोगिक तौर पर भी और सैद्धांतिक तौर पे भी, मतलब एग्जाम में भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल एग्जाम में और प्रैक्टिकल एग्जाम पर्पज से भी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं ये किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन दिए गए शीर्षकों के अंतर्गत करिए। उसमें सबसे पहले आपको विद्युत परिपथ बनाना पड़ता है। विद्युत परिपथ नंबर 2 कई बार आता है नामांकित विद्युत परिपथ, यानी नाम सहित लिखना है आपको। नंबर 2 सूत्र सिद्धांत। ओके, नंबर 3 क्या आता है प्रेक्षण तालिका, मतलब प्रेक्षण सारणी। नंबर 4 सावधानियां, कोई भी 2 खास लिखने आती हैं एग्जाम में, तो ज्यादा से ज्यादा सावधानियां याद रखें क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी काम में आती है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे संबंधित पूछा जा सके तो इसलिए सावधानी तो पूरी मालूम होनी चाहिए। ओके, तो आइए सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, विद्युत परिपथ। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम विभव मापी के तारों को, पूरे तारों को हम एक तार की सहायता से दर्शाते हैं। तो हमने लिया है विभव मापी तार AB। ओके, अब हम जानते हैं इसके प्राथमिक परिपथ में क्या क्या कनेक्ट करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। हमें मालूम है इसके प्राथमिक परिपथ में हम लेते हैं संचायक सेल, उसको नाम दे दे रहे हम B1, और इस संचायक सेल का जो धन सिरा है तार के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और संचायक सेल का ऋण सिरा जो है ये परिवर्ती प्रतिरोध RH से होता हुआ कुंजी K1 की सहायता, प्लग कुंजी है, K1 की सहायता से सिरे B से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं तार AB के सिरों पर संचायक सेल, परिवर्ती प्रतिरोध और कुंजी K1 जुड़े होते हैं, और संचायक सेल का जो धन सिरा है वो तार के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। जो हम ये जितना भी आप प्रयोग सीखेंगे या उपयोग सीखेंगे उस समय प्राथमिक परिपथ का यही सर्किट रहेगा। प्राथमिक परिपथ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ओके, अगला पॉइंट देखेंगे उसमें भी यही सेम रहेगा प्राथमिक परिपथ। ओके, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है उसको हम द्वितीयक परिपथ में लगाएंगे। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ जितने भी सेल जुड़े हुए हों उन सभी सेलों के धन सिरे हमेशा तार के प्रथम सिरे से जुड़े हुए होना चाहिए। ये सावधानी भी है। ओके, तो यहाँ पर जो 2 सेल हैं, मान लीजिए एक सेल है E1 और दूसरा सेल है E2, इनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि सेल E1 जो है इसके धन सिरे को हम तार के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं ये, और ऋण सिरा जो है ये ऋण सिरा इसको एक द्विमार्गी कुंजी है उससे कनेक्ट करते हैं, द्विमार्गी कुंजी से कनेक्ट करते हैं। ये आपकी द्विमार्गी यानी दो है, इसमें द्विमार्गी कुंजी में 2 मार्ग हैं। ये आपका इस मार्ग A है और यहां से मार्ग B आएगा। तो ये 2 सेल हैं, दोनों सेलों के धन सिरे जो हैं उसको हम तार के प्रथम सिरे से कनेक्ट करते हैं, और ऋण सिरे जो है वो द्विमार्गी कुंजी से होते हुए, ये देखिए ऋण सिरे हैं, ये द्विमार्गी कुंजी है, ये आपकी ये पूरी जो है कंप्लीटली ये द्विमार्गी कुंजी है ये आपकी। ओके, 2 वे की
द्विमार्गी कुंजी, इसको हम लास्ट में देखेंगे कैसे दिखती है एक्चुअल में ये द्विमार्गी कुंजी। इसको हम नाम दे दे रहे हैं K2। इस कुंजी को क्या नाम दे दे रहे हैं अपन? द्विमार्गी कुंजी K2। ओके, तो दोनों सेलों के ऋण सिरे द्विमार्गी कुंजी से जुड़े हुए हैं और ये द्विमार्गी कुंजी से होते हुए धारामापी व जॉकी से जुड़े होते हैं। धारामापी और यहाँ पे खिसकने वाली कुंजी से जुड़े होते हैं। ओके, ये हो गया आपका विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ बहुत अच्छे से सीख चुके। प्राथमिक परिपथ एज इट इज है, संचायक बैटरी, परिवर्ती प्रतिरोध कुंजी, और द्वितीयक परिपथ में उन सेलों को जोड़ना है जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। दोनों सेलों के धन सिरे हम तार के प्रथम सिरे से जोड़ते हैं और ऋण सिरे द्विमार्गी कुंजी और धारा मापी से होते हुए जॉकी से जुड़े होते हैं। ओके, अब ये हो गया अपना कंप्लीट विद्युत परिपथ। ओके, यहाँ से लिखा हुआ है विद्युत परिपथ, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा लिखा है। अब हम आते हैं सूत्र सिद्धांत पर। ओके, सूत्र सिद्धांत में आपको मालूम है, पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले प्राथमिक परिपथ की कुंजी जो है, प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 में प्लग लगाकर तार में हम क्या करते हैं? इस संचायक बैटरी से धारा प्रवाहित करके तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं प्रयोग करने के लिए, है ना? विभवांतर स्थापित करते हैं, तभी तो हम सेलों के विद्युत वाहक बल को यहाँ क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, जो हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया है? कुंजी K1 में प्लग लगाकर संचायक सेल से तार में धारा प्रवाहित करके विभवांतर को स्थापित किया है। ओके, अब उसके बाद अब हम सेकेंड पॉइंट क्या करते हैं? ओके, यहाँ तक लिख दिया, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? हमेशा ये आपको मालूम होना चाहिए, इस संचायक बैटरी का विभवांतर दिए गए सेलों के विभवांतर या विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए। सावधानी भी है, शर्त है कि तार पर विभवांतर या संचायक सेल जो B1 है उसका जो विभवांतर है दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए। ये मेन शर्त या मेन सावधानी है आपकी प्रैक्टिकल करने के लिए या इस उपयोग को ज्ञात करने के लिए। ओके, सीखने करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, राइट? तो अब हमने क्या किया है? सेकेंड पॉइंट में तार में धारा प्रवाहित करके विभवांतर स्थापित कर दिया। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं? ये जो स्थान A है, यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पर प्लग इंसर्ट करते हैं, यानी यहाँ पर हमने प्लग लगा दिया, स्थान A पर प्लग लगा दिया। तो देखिए, प्लग A लगाने से क्या होगा? स्थान A पर यहाँ प्लग लगा दिया, प्लग लगाने से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, राइट? प्लग लगाने से यहाँ पे प्लग लगाया, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लग लगा दिया और अब जॉकी प्लग स्थान A पर प्लग लगाने से ये जो है सेल E1 जो है ये विभव मापी परिपथ से जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जॉकी जो है उसको तार पर चढ़ाएंगे, राइट? और चला करके ऐसा पॉइंट ज्ञात करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका D1, ऐसा पॉइंट D1 ज्ञात करेंगे जिसके लिए धारा मापी में विक्षेप कैसा हो? शून्य हो। ओके, तो ये हो गया सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु, और ये हो गई आपकी AD1 जो हो गई L1 संतुलनकारी लंबाई, राइट? क्या करना है हमको? यहाँ पर स्थान A पर हमने प्लग लगाया, प्लग लगाने से क्या हुआ? सेल E1 जो है वो विभव मापी परिपथ से जुड़ गया है। अब सेल E1 के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। हमने क्या किया? जॉकी को तार पर चलाकर संतुलन बिंदु ज्ञात किया। संतुलन बिंदु यानी कि ऐसा बिंदु जिसके लिए धारा मापी में विक्षेप शून्य हो। तो आप सीधे लिखिए कि हमने स्थान A पर प्लग लगाया और प्लग लगाकर सेल E1 को विभव मापी परिपथ से जोड़ लिया। जॉकी को चलाकर हमने यहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त किया और संतुलनकारी लंबाई AD1 बराबर से L1 प्राप्त करी। ओके, राइट स्टूडेंट्स, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने क्या किया है? सेल E1 के लिए संतुलन बिंदु संतुलनकारी लंबाई AD1 बराबर
कितना प्राप्त कर लिया? सेल E1 के लिए जॉकी को तार पर चलाकर संतुलन बिंदु D1 और संतुलनकारी लंबाई AD1 बराबर L1 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। ओके, अब हम सेल के विद्युत वाहक बल का सूत्र हमको मालूम है, लास्ट वीडियो में हम ज्ञात कर चुके हैं। सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर होता है विभव प्रवणता गुणे संतुलनकारी लंबाई। हम लोग पढ़ चुके हैं E बराबर, हमने लास्ट वीडियो में निकाला था विभव मापी का कार्य सिद्धांत में E बराबर K इंटू L। E क्या था? सेल का विद्युत वाहक बल, K तार की विभव प्रवणता। याद आ गया होगा आपको विभव प्रवणता, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर और दो बिंदु के बीच की दूरी। ओके, ये विभव प्रवणता दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, मान लीजिए B था और मान लीजिए तार है, इसका विभवांतर B है और तार की लंबाई पूरी कितनी थी? कैपिटल L। K बराबर ये था विभव प्रवणता। ठीक है, तो अब वापस पॉइंट पे आते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है विभव प्रवणता गुणे संतुलनकारी लंबाई। तो अब हम इस सूत्र की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल E1 का मान लिख सकते हैं, क्योंकि हमने संतुलनकारी लंबाई ज्ञात कर ली है। संतुलनकारी लंबाई है L1, तो इस प्रकार से सेल E1 का विद्युत वाहक बल E1 इज इक्वल टू हो गया विभव प्रवणता कैपिटल K गुणे संतुलनकारी लंबाई L1। ठीक है ना, जहां K क्या है? तार की विभव प्रवणता है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट? अब हमने E1 ज्ञात कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं? स्थान A से प्लग हटाकर स्थान B पर लगा दे रहे हैं। स्थान A से प्लग हटा दिया अभी हमने, अब हमने स्थान B पर ये प्लग को लगा दिया। अब स्थान B पर प्लग लगाने से क्या हुआ? ये तो हट गया यहाँ का मान, तो सेल E2 जो है वो विभव मापी परिपथ से जुड़ जाएगा। राइट, स्थान A से प्लग हटाकर स्थान B पर प्लग लगाकर सेल E2 को हम विभव मापी परिपथ से जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। अब वही प्रोसेस करेंगे, जॉकी को तार पर चलाएंगे और सेल E2 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करेंगे। मान लीजिए इस बिंदु पर शून्य विक्षेप स्थिति मिल रही है, मतलब जॉकी को हमने जब चलाया सेल E2 के लिए, तो यहां तक चलाने पर हमको एक बिंदु D2 ऐसा मिला जिसके लिए धारा मापी में विक्षेप शून्य था, मतलब ये संतुलन बिंदु हो गया। और यहां से यहां तक की हमने दूरी नाप ली, ये AD2 बराबर मान लीजिए आया L2। तो इस प्रकार से AD2 बराबर आ गया हमारा L2। ये सेल E2 के लिए संतुलनकारी लंबाई ज्ञात हो गई, और इस प्रकार से सेल E2 का विद्युत वाहक बल E2 इज इक्वल टू हो गया कैपिटल KL2। इक्वेशन नंबर 2, प्रथम सेल के लिए KL1, द्वितीय सेल के लिए E2 इज इक्वल टू KL2। समीकरण 1/2 कर दीजिए, E1 बाई E2 इज इक्वल टू के कैंसिल हो जाएंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में? L1 बाई L2। ये होगी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के सूत्र और सिद्धांत हो गया ये आपके पास में। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में हम ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल। ओके, जो आपने प्रैक्टिकल किया है उसकी रीडिंग यहाँ पर आपको नोट करनी है। प्रेक्षण सारणी एक बार सेल E1 के लिए बना लीजिए और एक बार सेल E2 के लिए। सेल E1 के लिए संतुलनकारी लंबाई, और फिर उसके बाद जब प्लग B लगाकर किया है तब सेल E2 के लिए संतुलनकारी लंबाई L2 इन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए सावधानी क्या रखना है, जब L1 और L2 ले रहे हैं, उसका एक सेट ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पर ये परिवर्ती प्रतिरोध नहीं बदलना है एक सेट के लिए। ओके, आप अगले सेट के लिए भले फिर परिवर्ती प्रतिरोध बदल दें। L1 और L2 में क्या करना है, एक सेट जो है उसका पहला क्रमांक जब अपन L1 के लिए कर रहे हैं और L2 के लिए, तो
परिवर्ती प्रतिरोध का मान बदलना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध का मान बदल देंगे तो तार के सिरों पर विभवांतर बदल जाएगा, विभवांतर बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता भी बदल जाएगी, तार की विभव प्रवणता भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये सावधानी भी है। ओके, अब यहाँ पर क्या किया अपन ने, 3 रीडिंग निकाल दी है, फिर तीनों के लिए E1/2 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 ये तीनों रीडिंग जो आएगी उसका क्या करिए, तीनों को जोड़कर क्या करना है, आपको बाय 3 कर देना है और माध्य निकाल देना है, ये आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं सावधानियों के बारे में। तो आपको यदि आपको सर्किट बनाना आ गया तो सावधानी बहुत आराम से लिख सकते हैं। पहला तो मैंने पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि कॉमन सावधानी क्या है, इलेक्ट्रिक जो है विद्युत के जो आपके प्रयोग है उसमें कॉमन सावधानी क्या है कि जो कनेक्शन वायर हैं उसके सिरे जो होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं वो रेगमाल पेपर से अच्छे तरीके से घिसे हुए होने चाहिए और जो हम सर्किट बना रहे हैं वहां पर वो अच्छी तरीके से स्क्रू या पेंच से कसे हुए होने चाहिए। जो कनेक्शन है, संबंधन तार जो है, कनेक्शन वायर अच्छे तरीके से कसे हुए होने चाहिए। ये कॉमन सावधानी आप लिख सकते हैं मन में। अब आइए हम इसको देखते हैं। नंबर 2, यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर लगा है जैसे बैटरी और सेल, इनको देखकर आप देख सकते हैं प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ में जितने भी सेल लगे सबके धनात्मक सिरे तार के प्रथम सिरे पर होना चाहिए। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होगी आपके सेल के बारे में, जो सेल है आपके प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ में, ठीक है, इसके बारे में होगी। आप लोग लिख लेंगे इसको, अपन लोग बार बार पढ़ चुके हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल, द्वितीयक परिपथ में लगे सेल, ये आपको याद होना चाहिए। सभी सेलों के धन सिरे जो हैं वो कहाँ पर होने चाहिए, पॉजिटिव सिरे ए, तार के सिरे ए पर होना चाहिए। ये जो है सारे यहाँ पर जुड़े होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए परिवर्ती प्रतिरोध के लिए तो आपको अभी जस्ट बताया कि L1 और L2, ये दूसरी सावधानी होगी आपकी परिवर्ती प्रतिरोध के लिए कि L1 व L2 के एक सेट के लिए क्या होना चाहिए, इसका मान जो है बदलना नहीं चाहिए, समान रहना चाहिए। परिवर्ती प्रतिरोध का मान कैसा होना चाहिए, L1 व L2 के एक सेट के लिए परिवर्ती प्रतिरोध का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आते हैं कुंजी K1 को देखकर क्या याद आ जाएगा कि हम कुंजी K1 में तभी प्लग लगाएं जब हमको प्रयोग करके प्रेक्षण लेना है, अन्यथा तार में ज्यादा देर धारा प्रवाहित होने से तार गर्म हो जाएगा और यहाँ भी विभव प्रवणता बदल जाएगी। ओके, तो कुंजी K1 को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि जब भी प्लग लगाएं जब हमको प्रेक्षण लेना, अन्यथा तार की विभव प्रवणता बदल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है जॉकी। जॉकी को देखकर आप बता सकते हैं कि जॉकी को तार पर रगड़ना या दबाना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, तार का क्षेत्रफल सभी जगह एक समान नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। ओके, अब उसके बाद में आते हैं हम धारा मापी को देखकर क्या बता सकते हैं। धारा मापी को देखकर क्या बता सकते हैं कि जहां पर हमको संतुलन बिंदु मिलने वाला है, धारा मापी को देखिए क्या बता सकते हैं, जहां पर हमको संतुलन बिंदु मिलने वाला है वहां पर इसके साथ जो शंट लगा होता है उस शंट को हटा देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अपने को मालूम है कि अब ये जो है इसका जो कांटा जो है, अपन जैसे जॉकी को चला रहे हैं, इधर होते 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 शून्य पे आने वाला है, शून्य के इधर इधर ही है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके साथ जो शंट लगा है उस शंट को हटा देना चाहिए। उसके लिए एक्यूरेट रीडिंग मिलती है नल पॉइंट के लिए। तो और यहाँ पर एक और मुख्य सावधानी क्या है, संचायक बैटरी B1 का जो विद्युत वाहक बल है वो दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बल से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। एक और सावधानी क्या होगी, संचायक बैटरी का जो विभवांतर है या विद्युत वाहक बल है वो E1 व E2 के विद्युत वाहक बल से कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अन्यथा हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पर तार पर दिए गए सेलों के लिए संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल। ये पूरा अपना पॉइंट अच्छे से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अभी हम देखते हैं इसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो प्रैक्टिकल्स लैब में कैसे दिखते हैं, आगे हम इसको देखते हैं। ओके, दैट्स ऑल। आप लोग ये सावधानियां पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए।
इस विद्युत परिपथ के अनुसार सबसे पहले लेते हैं हम विभव मापी, जो कि 10 तारों का बना हुआ है और प्रत्येक तार की लंबाई 1 मीटर है। और जानते हैं ना, ये सब तार कॉपर की स्ट्रिप की सहायता से जुड़े होते हैं, इनके समांतर मीटर स्केल होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये खिसकने वाली कुंजी जॉकी या विसर्पी कुंजी है। ये है एक मार्गी कुंजी, मीन्स इसमें एक प्लग ही लगेगा। ओके। अब हमने प्राथमिक परिपथ बनाने के लिए संचायक बैटरी, एक मार्गी कुंजी और परिवर्ती प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दिया है। परिवर्ती प्रतिरोध से कितनी धारा भेजेंगे, इसको देखने के लिए हमने श्रेणी क्रम में अमीटर भी लगा दिया है। ओके, तो इस प्रकार हमारा प्राथमिक परिपथ तार के प्रथम सिरे A और अंतिम सिरे B पर जोड़ने पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अब द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए हम 2 सेल E1 E2 के धन सिरों को तार के प्रथम सिरे A पर जोड़ते हैं और ऋण सिरे द्विमार्गी कुंजी से होते हुए धारा मापी से होते हुए जॉकी से जोड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से हमारा द्वितीयक परिपथ कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों परिपथ कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान से देखिए, ये द्विमार्गी कुंजी है, इसमें 2 स्थान है, एक स्थान खाली है और एक स्थान में हमने प्लग लगा दिया है, जिससे कि एक सेल E1 विभव मापी परिपथ के साथ में जुड़ जाएगा। ओके। अब हमने जॉकी को तार के प्रथम से मतलब 0 पर रखा, तो धारा मापी में ध्यान से देखिए, विक्षेप 0 है। अब हमने जॉकी को दूसरे तार पर रखा, तो देखिए धारा मापी विक्षेप दे रहा है। अब हमने जॉकी को चौथे तार पर रखा, तो विक्षेप 0 के बाईं ओर ही है। फिर उसके बाद छठवें तार पर रखा, तो भी विक्षेप 0 के बाईं ओर ही है। उसके बाद हमने 8वें तार पर रखा, तो विक्षेप दाहिनी ओर चला गया। इसका मतलब हमको 0 विक्षेप स्थिति 7वें तार पर प्राप्त होगी। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, चित्र को देखिए, ध्यान से विक्षेप की स्थिति को देखिए। इसका मतलब हमको 0 विक्षेप स्थिति 6 और 8 के बीच 7वें तार पर मिलना चाहिए। अब हमने जॉकी को 7वें तार पर चलाया, तो हम देखते हैं कि धारा मापी 0 विक्षेप स्थिति प्रदर्शित कर रहा है। मीन्स धारा मापी में हमको विक्षेप 0 मिल चुका है। आइए अब हम लंबाई नापते हैं 7वें तार पर। अब हमको 7वें तार पर संतुलनकारी लंबाई मिल गई। 0 विक्षेप स्थिति में 7.11 मीटर या 7.1 सेंटीमीटर लंबाई। अब हम दूसरे स्थान पर प्लग लगाते हैं, पहले स्थान से निकाल देते हैं। ध्यान से देखिए ये 2 मार्गी कुंजी को। इसके लिए पुनः जॉकी को हमने चलाया और हमने देखा कि जॉकी को 9वें तार पर चलाने पर हमको संतुलन लंबाई और संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, जो कि है 9.87। तो ये संतुलनकारी लंबाई L2। अब परिवर्ती प्रतिरोध का मान बदल देंगे, पुनः पहला प्लग लगाएंगे और पहले सेल के लिए फिर से हम संतुलनकारी लंबाई L1 को प्राप्त करेंगे। ये दूसरा सेट होगा L1 का और L2 का। अब दूसरा प्लग लगाकर दूसरे सेल के लिए, पहला प्लग निकाल दिया, दूसरा प्लग लगाकर दूसरे सेल के लिए पुनः संतुलनकारी लंबाई L2 प्राप्त करेंगे। इस प्रकार धारा मापी 0 विक्षेप देता है और तार पर लंबाई जो मिलती है प्रथम सिरे से
वह संतुलित लंबाई होती है। इस प्रकार प्रयोग को 3-4 बार दोहराकर हम L1 L2 के 3-4 सेट लेंगे और उनका माध्य निकालेंगे। इसको पॉज करके टेबल देखिए, प्रेक्षण तालिका देखिए। ओके।